दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी20 मुकाबला आज खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वेस्टइंडीज की टीम को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया। अब इस मैच की शुरुआत भी भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल और ईशान किशन की जोड़ी एक बार फिर से ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी। जहां दोस्तों पहले ही ओवर में ओबेड मैककॉय ने 1 रन का किफायती ओवर फेंका। दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर ईशान किशन ने अपने छक्के के साथ पारी का आगाज किया। अगले ही ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से भी एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में अलगारी जोसेफ की गेंद पर शुभमन गिल भी हेटमायर के हाथों कैच आउट हो गए और मात्र 7 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। एक बार फिर से सभी को निराश करते हुए नजर आए। अगले ही ओवर में टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका लगा, जहां दोस्तों ईशान किशन 1 रन लेने के चक्कर में थे। सूर्य कुमार यादव भागे और रन आउट हो गए। काइल वेल्स का बेहतरीन थ्रो था और इसी के साथ सूर्या मात्र 1 रन बनाकर चलते बने। वहीं दोस्तों 5वें ओवर में नए बल्लेबाज तिलक वर्मा ने शानदार बाउंड्री बटोरी, तो वहीं पर 6ठे ओवर में ईशान किशन ने भी चौका जड़ा। 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 34 रन था, यानी कि काफी कम था। हालांकि वेस्टइंडीज के गेंदबाज किफायती गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन एक छोर से तिलक वर्मा पारी को संभाले थे। 8वें ओवर में तिलक वर्मा और ईशान किशन दोनों ही खिलाड़ियों ने एक एक चौका जड़ दिया, लेकिन रन काफी धीमी गति से बन रहे थे, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ता जा रहा था। 10वें ओवर में ईशान किशन के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में सिफर्ट ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए ईशान किशन को अब तो क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ ईशान किशन 27 रन बनाकर चलते बने, लेकिन नए बल्लेबाज संजू सैमसन ने आते ही चौकी के साथ अपनी शुरुआत की। वहीं 11वें ओवर में तिलक वर्मा ने एक बार फिर से अपनी क्लासिकल बल्लेबाजी का अंदाज दिखाया और बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ दिए, लेकिन आखिरकार 12वें ओवर में अकील हुसैन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए संजू सैमसन को स्टंप आउट करवा दिया। इसी के साथ संजू सैमसन मात्र 7 रन बनाकर चलते बने। अब लगातार विकेट गिरने की वजह से टीम इंडिया पर काफी बड़ा प्रेशर आ चुका था, लेकिन तिलक वर्मा थोड़ी थोड़ी सी प्रेशर कुकर की सीटी बजाते हुए नजर आए। जहां 15वें ओवर में तिलक वर्मा के बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला और इसी ओवर में तिलक वर्मा ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब यह अर्धशतकीय पारी टीम इंडिया के लिहाज से काफी अहम थी। अगली ही ओवर में हार्दिक पांड्या के बल्ले से भी मैक्सिमम छक्का देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में अकील हुसैन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए तिलक वर्मा को ओबेड मैककॉय के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ तिलक वर्मा की पारी 51 रन पर ही समाप्त हो गई। 17वें ओवर में होल्डर ने किफायती ओवर फेंका। 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में अलगारी जोसेफ ने हार्दिक पांड्या को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ कप्तान हार्दिक पांड्या भी 24 रन बनाकर चलते बने। वहीं दोस्तों 19वें ओवर में अक्षर ने एक चौका जड़ दिया। वहीं 20वें ओवर में सिफर्ट ने अक्षर को भी कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ अक्षर 14 रन बनाकर चलते बने, लेकिन इसी ओवर में नए बल्लेबाज अर्शदीप सिंह ने शानदार बाउंड्री बटोरी और इसी ओवर में रवि बिश्नोई के बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला और इसी के साथ 20 ओवर में टीम इंडिया 7 विकेट के नुकसान पर 152 रन बना पाई और इसी के साथ भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के सामने 153 रनों का लक्ष्य रखा। अब इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए वेस्टइंडीज की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर ब्रेंडन किंग और काइल वेल्स की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे। पहले ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने गेम को पूरी तरह से चेंज कर दिया। पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने ब्रेंडन किंग को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवा दिया। ब्रेंडन किंग बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इसी ओवर में हार्दिक पांड्या ने नए बल्लेबाज चार्ल्स को भी ज्यादा देर तक नहीं टिकने दिया। उन्हें तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। चार्ल्स भी 2 रन बनाकर चलते बने। पहले ओवर में पांड्या ने 2 विकेट हासिल किए। दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने 2 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन तीसरे ओवर में निकोलस पूरन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज ने एक छक्का और एक करारा चौका जड़ दिया। अपने पारी का बेहद ही शानदार तरीके से आगाज किया और इसी ओवर में काइल वेल्स ने भी शानदार बाउंड्री बटोरी और 17 रन बटोर लिए। वहीं दोस्तों 4थे ओवर में काइल वेल्स ने एक बार फिर से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक चौका और एक मैक्सिमम छक्का जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से काइल वेल्स को एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया। इसी के साथ काइल वेल्स 15 रन बनाकर चलते बने। वहीं दोस्तों 5वें ओवर में निकोलस पूरन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ दिए। इसके बाद तो 6ठे ओवर में निकोलस पूरन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए पूरे गेम को ही चेंज कर दिया। जी हाँ दोस्तों 6ठे ओवर की पहली गेंद पर निकोलस पूरन ने एक चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर पूरन के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। तीसरी गेंद पर निकोलस पूरन ने एक और करारा चौका जड़ दिया, तो वहीं पर चौथी गेंद पर निकोलस पूरन के बल्ले से एक और शानदार चौका
छक्का देखने को मिला और इस ओवर में निकोलस पूरन ने कुल 18 रन बटोर लिए, जहां 6 ओवर के पावर प्ले में वेस्ट इंडीज की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 61 रन बना। वहीं 7वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने किफायती ओवर फेंका। 8वें ओवर में बिश्नोई ने भी किफायती ओवर फेंका, लेकिन 9वें ओवर में रोमन पोवेल के बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। जहां दोस्तों 10वें ओवर में निकोलस पूरन ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। निकोलस पूरन के बल्लेबाजी काफी विस्फोटक थी। इसी ओवर में रोमन पोवेल ने एक चौका जड़ दिया, लेकिन एक बार फिर से हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रोमन पोवेल को मुकेश कुमार के हाथों कैच आउट करवा दिया। रोमन पोवेल 21 रन बनाकर चलते बने। 10 ओवर में वेस्ट इंडीज का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 91 रन था। 11वें ओवर में पूरन के बल्ले से एक और मैक्सिमम हिट यानी कि छक्का देखने को मिलता है। 12वें ओवर में सिमरन हेटमायर ने भी करारा चौका जड़ दिया। वहीं अब 13वें ओवर में सिमरन हेटमायर के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। देखा जाए तो वेस्ट इंडीज की टीम काफी बेहतरीन स्थिति में मौजूद थी। 14वें ओवर में निकोलस पूरन के बल्ले से एक और मैक्सिमम छक्का देखने को मिलता है, लेकिन इसी ओवर में क्या मुकेश कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बड़ा विकेट हासिल किया। निकोलस पूरन को सैमसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। निकोलस पूरन 40 गेंदों में 67 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर चलते बने। आखिरी की 36 गेंदों में वेस्ट इंडीज को जीत के लिए अब चाहिए थे 27 रन। वहीं दोस्तों 15वें ओवर में रवि बिश्नोई ने 1 रनों का किफायती ओवर फेंका। 15 ओवर में वेस्ट इंडीज की टीम 5 विकेट पर 127 रन बना चुकी थी। अब 16वें ओवर में चहल ने गेम को पूरी तरह से चेंज कर दिया। चहल के पहली गेंद पर हेटमायर 1 रन लेने के चक्कर में थे, जिसकी वजह से सिफर रनआउट का शिकार होते हैं और बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट जाते हैं। इसी ओवर में युजवेंद्र चहल ने अपने जादुई स्पिन गेंदबाजी से जेसन होल्डर को भी स्टंप आउट करवा दिया और इसी के साथ जेसन होल्डर भी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। और इसी ओवर में युजवेंद्र चहल ने एक और बड़ा विकेट हासिल करके गेम को एक बार फिर से चेंज कर दिया। हेटमायर को उन्होंने LBW आउट करवा दिया। इसी के साथ सिमरन हेटमायर 22 रन बनाकर चलते बने। अब मैच पूरी तरह से चेंज हो गया था। 17वें ओवर में मुकेश कुमार ने 3 रनों का किफायती ओवर फेंका। जहां आखिरी की 18 गेंदों में वेस्ट इंडीज की टीम को जीत के लिए 21 रनों की जरूरत थी, तो वहीं पर भारतीय टीम को चाहिए थे मात्र 2 विकेट। वहीं दोस्तों 18वें ओवर में अकील हुसैन ने एक करारा चौका लगाकर ओवर में 9 रन बटोर लिए। आखिरी के 12 गेंदों में अब वेस्ट इंडीज की टीम को जीत के लिए 12 रनों की जरूरत थी। 19वां ओवर मुकेश कुमार लेकर आए, जिसकी दूसरी ही गेंद पर अलगारी जोसेफ ने एक मैक्सिमम छक्का यानी कि खतरनाक छक्का जड़कर मैच को एक बार फिर से अपने हक में कर लिया। और इसी ओवर में दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम ने मुकाबले को जीत लिया। दोस्तों इसमें वेस्ट इंडीज की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।